नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के किसान चौपाल कार्यक्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जब हम आनुवंशिकी तौर पर किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें दक्षता बढ़ती जाती है। किसान का बेटा किसानी करना चाहता है, लेकिन वह भी किसानी शिक्षा में उच्च स्थान भी प्राप्त करना चाहता है। और अक्सर ऐसी भ्रांतियां भी रहती हैं कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में अवसर कुछ ही क्षेत्रों में हैं, जिनमें अक्सर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टेड अकाउंटेंट, प्रशासनिक सेवा इत्यादि की बात कर विराम लगा देते हैं। लेकिन कृषि शिक्षा में भविष्य कैसा है, किस तरह से एक किसान अपनी संतान को या कोई भी युवा कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता है, इस संबंध में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर घनश्याम साहू साहब से। डॉक्टर घनश्याम साहू साहब प्रमुख अन्वेषक, सटीक कृषि विभाग केंद्र, फल विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ में पदस्थापित हैं। आप सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। निश्चित तौर पर उनका किसान और किसानी से लगाव हम उनको इस विषय की ओर खींच लाया है कि वे हमारे युवाओं को भी कृषि शिक्षा के भविष्य के संदर्भ में जागृत कर सकें। आइए जानते हैं डॉक्टर घनश्याम साहू साहब से। जी नमस्कार श्रोताओं, मैं ये बताना चाहूँगा कि 10वीं बोर्ड के बाद बहुत से छात्र छात्राएं, कोई कॉमर्स लेके पढ़ता है, कोई आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, कोई साइंस सब्जेक्ट में मैथ्स या बायो लेके पढ़ते हैं, लेकिन कृषि में, कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि में रुझान बच्चों का नहीं रहा है। प्राथमिकता मेडिकल साइंस को देते हैं, प्राथमिकता इंजीनियरिंग को देते हैं, परंतु भविष्य कृषि का है और कृषि में स्वरोजगार के क्या अवसर है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कृषि शिक्षा 11वीं से प्रारंभ हो जाती है। 11वीं में कृषि का कोर्स होता है, 12वीं में भी कृषि का कोर्स होता है। इसके अलावा चूंकि मैं बायो से 12th किया, मुझे ये जानकारी नहीं था कि बायोलॉजी वाले को कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल सकता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि चाहे 12th मैथ्स में किए हो, चाहे 12th बायोलॉजी में किए हो, चाहे 12th एग्रीकल्चर में किए हो, आप तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे कृषि की सेंट्रल पीएटी की परीक्षा या स्टेट पीएटी की परीक्षा आप उत्तीर्ण करके देश के 75 से 76 कृषि विश्वविद्यालयों में बहुत आसानी से स्नातक कार्यक्रम में सहभागी हो सकते हैं। अब बताना चाहूँगा कि कृषि एक विज्ञान है और कृषि विज्ञान में किसानों के सुपुत्रों को या सुपुत्रियों को तो आना ही चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि स्वरोजगार के साथ साथ अच्छा शासकीय नौकरी भी है। कृषि स्नातक के जो कार्यक्रम है वो 4 वर्ष का है, जिसको हम लोग बीएससी कृषि कहते हैं। वैसे ही उद्यानिकी स्नातक भी 4 वर्ष का है, जिसको हम लोग उद्यानिकी स्नातक कहते हैं। इसके अलावा वेटनरी साइंस जो है उसका भी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसमें भी बायो वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे में कृषि अभियांत्रिकी एक संकाय है, जिसमें मैथ्स वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी एक अभी संकाय है, जिसमें मैथ्स वाले बच्चे जो 12th मैथ्स किए हों वो भी डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा VFSC मतलब फिशरीज साइंस में, उसमें भी BSc की डिग्री आप 5 वर्ष में ले सकते हैं। तो आप देखिए कि कृषि के इतनी शाखाओं में, इतने विश्वविद्यालयों में आप बहुत आसानी से स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। बात आती है कि कृषि स्नातक के बाद आगे की शिक्षा क्या होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मास्टर्स के 35 विभाग हैं। मतलब आप कृषि स्नातक हैं तो आप मृदा विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं, उद्यानिकी में मास्टर्स की डिग्री कर सकते हैं, शस्य विज्ञान में, तो ऐसी 35 विभागों में आप मास्टर्स की डिग्री कर सकते हो। इसके बाद आती है कि उच्च शिक्षा, जिसमें PhD या डॉक्टरेट की उपाधि की बात करते हैं। तो PhD कार्यक्रम, जैसे मास्टर्स की डिग्री 2 वर्ष का होता है, इसके बाद PhD कार्यक्रम जो है वो आपका 3 वर्ष का होता है, जिसमें बहुत अच्छे शोध कार्य कराए जाते हैं और इसके अलावा कुछ कंटेंट कोर्स का रहता है, उसको भी कंप्लीट करना रहता है। बात आती है कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगी कृषि शिक्षा में, तो मैं नीचे लेवल से बताना चाहूंगा। कुछ राज्यों में विलेज वर्कर्स प्राथमिक
पद जो है वो विलेज वर्कर्स के रूप में है और अच्छा खासा वेतन है, जिसमें 3 गांव 5 गांव आपको दे दिए जाते हैं और वहां पर आपकी नियुक्ति हो जाती है। दूसरा है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। तीसरा है ग्रामीण कृषि उद्यान विस्तार अधिकारी। इसके बाद जो आता है जिसको हम लोग एडीओ बोलते हैं, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, और वैसे ही एसएचडीओ वरिष्ठ उद्यानिकी विस्तार अधिकारी। फिर ऊपर जाते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के पद भी कृषि स्नातक को प्राप्त होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के पद भी कृषि स्नातक को प्राप्त होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर वेटनरी साइंस के पद भी कृषि स्नातक प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आप फॉरेस्ट रेंजर के जो पद में है वो कृषि स्नातक ही जा सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वाले और कृषि डिपार्टमेंट वाले ही इस पद में जा सकते हैं। बात आती है कि उच्च शिक्षा जैसे करते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री करते हैं और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जो आईसीआर दिल्ली कंडक्ट कराती है वो नेट उत्तीर्ण होते हैं और शोध कार्य कंप्लीट करते हैं, तो तमाम कृषि विश्वविद्यालयों में 75 कृषि विश्वविद्यालयों में आपकी नियुक्ति सहायक प्राध्यापक के रूप में होती है। इसके अलावा भारतवर्ष में तमाम अनुसंधान केंद्र है, जैसे फलों का अनुसंधान केंद्र है, सब्जियों का अनुसंधान केंद्र है, जैसे लखनऊ में फलों का अनुसंधान केंद्र है, कुछ आपके बारापानी में फलों का अनुसंधान केंद्र है, कुछ आपके मसाला फसल में बीकानेर में मसाला फसलों का अनुसंधान केंद्र है। तो कम से कम 6 दर्जन भर अनुसंधान केंद्रों में भी आप वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। अब बात आती है कि जिन लोग स्वरोजगार के रूप में कृषि को अपनाना चाहते हैं उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि स्वरोजगार और स्टार्टअप इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में फोकस करें, भारत के उत्पाद भारत में ही बने और भारत से विदेशों में जाए और स्वरोजगार भी मिले। तो स्वरोजगार के लिए जैसे आपकी डेयरी की इंडस्ट्री, डेयरी साइंस के जो हैं वो लोग आइसक्रीम बनाने से लेके दुग्ध उत्पाद की सारी इंडस्ट्री, चाहे दूध हो, चाहे मक्खन हो, चाहे पनीर हो, चाहे घी हो, चाहे चीज हो, चाहे बटर हो, चाहे रबड़ी के, एक ऐसा बृहद व्यवसाय स्वरोजगार के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा जैसे कृषि अभियांत्रिकी के जो छात्र हैं, जो स्नातक है, वो कृषि सेवा केंद्र, जिसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से ट्रैक्टर चलित इम्प्लीमेंट्स और 2 ट्रैक्टर एक ब्लॉक में दिया जाता है, तो वो कृषि सेवा केंद्र भी खोल सकते हैं और उस ब्लॉक के सारे खेतों में आप कल्टीवर चला के या खेती करवा के आपको काफी अधिक मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा जब कृषि की बात करते हैं तो कृषि स्नातक कृषि बीज की दुकान खोल सकते हैं, कृषि रासायनिक दुकान खोल सकते हैं। इसके साथ साथ खुद खेती करके, मैं तो यही चाहूंगा कि जो कृषि स्नातक है वो खेती भी करे, व्यवसाय भी करे। तो खुद खेती कर सकता है, जब स्नातक रहेगा तो खुद खेती कर सकता है। इसके अलावा बैंकिंग के सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के जो पद है वो भी कृषि स्नातक के लिए ही सुरक्षित है। इसके अलावा बहुत सारे फर्टिलाइजर कंपनी है, चाहे वो आपका इफ्को है, चाहे आपका आरसीएफ है, चाहे आपका जीएनएफसी है, तो जितने फर्टिलाइजर उत्पादक कंपनी है उसमें भी कृषि स्नातक को ही कोऑपरेटिव संस्थाओं में नियुक्ति दी जाती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, पेस्टिसाइड की कंपनी है, वीडीसाइड की कंपनी है, इसमें भी कृषि स्नातकों के लिए बहुत सुअवसर या सुनहरा अवसर है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि कृषि स्नातक उन विषयों का अध्ययन करता है स्नातक के दौरान। करीब 110 क्रेडिट का कोर्स, 154 दिन का सेमेस्टर होता है, 160 दिन का एक सेमेस्टर 6 महीना होता है, जिसमें 110 प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। डेयरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, धान्य फसल, उद्यान फसल, तो वो पीएससी के लिए भी काफ़ी अधिक उपयोगी होते हैं। राज्य सेवा परीक्षा में भी कृषि स्नातक काफ़ी अच्छा भाग ले सकते हैं। फॉरेस्ट रेंजर की भी नियुक्ति इसी कृषि स्नातकों को होती है। तो जब इतने कोर्स पढ़ते हैं तो वो खेती को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और स्वरोजगार के साधन उत्पन्न करके और गांव के लोगों को, शहर के लोगों को आसानी से व्यवसाय में लगा सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं। तो इस तरीके से कृषि एक बृहद विज्ञान है और इस विज्ञान में नौकरी के और स्वरोजगार के भी बहुत 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 अधिक संभावना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, इसी से जोड़ना चाहूँगा जी। बहुत से युवाओं की इच्छा होती है विदेश में जाकर काम करने की, तो कृषि के विदेश में क्या क्या अवसर हैं, इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें।
जी, ये तो संजय जी मैं ध्यान ही नहीं रहा मुझे। मैं बताना चाहूँगा, भारत का जो कृषि स्नातक है वो विश्व के किसी भी देश में जाके, जैसे मैं बताऊंगा कि मौसम वैज्ञानिक बन सकता है, मौसम के स्काईमेट से लेके बहुत बड़ी बड़ी संस्था है जो त्वरित मौसम की जानकारी देते हैं। तो भारत में कृषि स्नातक करके अन्य देशों में भी नौकरी के लिए और साथ में व्यवसाय में मैं बताऊं कि दुग्ध उत्पादन में यहीं के कृषि स्नातक दुग्ध उत्पादन में स्विट्जरलैंड में जाके दुग्ध उत्पादन करवा रहे हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि पंजाब का बहुत सारे कस्बा जो हमारे साथ भी जो कृषि स्नातक हमारे साथ किए, तो इन लोग अमेरिका में हवाई स्टेट है, वहाँ पर बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ जॉब कर रहे हैं। तो डेयरी स्नातक का विदेशों में बहुत अधिक मांग है। साथ में बता दूं कि केनिया या साउथ सुडान या अफ्रीकी देश है जहाँ पर जमीन तो खूब है लेकिन पॉपुलेशन नहीं है और खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे देश का धान्य फसल, हमारे देश का उद्यान की फसल अन्य देशों में भी जा ही रहा है और लगाने के लिए यहाँ के कृषि स्नातक वहाँ पर बहुत अच्छा व्यवसाय भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्लेसमेंट के माध्यम से बहुत अच्छे पद पर आसीन भी हो रहे हैं। तो विदेशों में तो जितने डॉक्टर की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जितने इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा कृषि स्नातक की अपॉर्चुनिटी विदेशों में है। बहुत खूब। निश्चित तौर पर आपका मार्गदर्शन हमारे युवाओं के साथ साथ विशेष रूप से किसान और किसानी से जुड़े हुए परिवारों के लिए एक क्रांतिकारी परामर्श होगा और वे आपके इस परामर्श से अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे, अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। आशा करता हूँ चेतना रेडियो के श्रोताओं को आज की यह वार्ता बहुत पसंद आई होगी। अपने विचारों से अवगत जरूर करवाएं। आपका अपना रेडियो, चेतना रेडियो।